A very good morning to all the students. I am CS Shweta, and today, as you can see, we're gonna start with a new chapter in CS Professional Program, Secretarial Audit and Due Diligence, Part A, Compliance Management, Chapter number 6, Signing and Certification. तो हमारा जो सब्जेक्ट है Secretarial Audit in Module 2 in CS Professional Program, उसके पूरे सब्जेक्ट में दो पार्ट्स डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी. पार्ट ए इज कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड पार्ट बी इज सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस. तो कंप्लायंस मैनेजमेंट जो पार्ट ए है वो है 40 मार्क्स का, और जो पार्ट बी है सेक्रेटरियल ऑडिट वो है 60 मार्क्स का. तो पार्ट ए कंप्लायंस मैनेजमेंट जो है हमारा, उसमें 7 चैप्टर्स हैं, और उसके 6th चैप्टर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, which is signing and certification. So you can see signing and certification. अब signing and certification and CS क्या रिलेशन है इसका? देखा जाए तो रिलेशन बहुत ही ज्यादा गहरा है, बिकॉज साइनिंग पावर एक प्रोफेशनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर होती है. ठीक है, अब साइनिंग और सर्टिफिकेशन, इन दो शब्दों का मतलब क्या है? साइनिंग मतलब साइन कर दिया, सर्टिफिकेशन मतलब सर्टिफाई करना. तो दीज थिंग्स गो टुगेदर. जब भी एक प्रोफेशनल कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी का साइन करते हैं, बी इट वो कोई एनुअल रिटर्न हो या बोर्ड रिपोर्ट हो या बैलेंस शीट हो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो कोई भी प्रोफेशनल जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी का साइन करते हैं तो दे नीड टू चेक इट बिफोर साइनिंग. What do you mean by check it? They need to check everything. They need to verify everything. कि हम जो साइन कर रहे हैं क्या वो चीज सही, मतलब जो डॉक्यूमेंट को हम साइन कर रहे हैं क्या वो सही है, उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है ना? तो अगर आप सर्टिफिकेशन के बिना साइनिंग कर रहे हो वो आपके लिए बड़ी मुश्किल बात हो सकती है, और साइनिंग के बिना सर्टिफिकेशन के बिना साइनिंग नहीं हो सकती, और साइनिंग के बिना सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता. तो दोनों ही दे गो टुगेदर. मतलब पहले आप वेरीफाई करिए डॉक्यूमेंट को, अच्छे से पढ़िए डॉक्यूमेंट को, वेरीफाई करिए, क्रॉस चेक करिए, उसके बाद साइनिंग करिए. आपका एक साइन, एक प्रोफेशनल का एक साइन इज गोइंग टू बी एविडेंस फॉर अथॉरिटीज. जैसे अगर आपका एक डॉक्यूमेंट आरओसी में आप सबमिट कर रहे हैं, कंपनी का फाइलिंग कर रहे हैं और आपका सिग्नेचर है, तो आरओसी को पता है कि प्रोफेशनल ने इसको चेक कर लिया डॉक्यूमेंट को, और तब भी अगर उस डॉक्यूमेंट में कुछ गलत निकल जाता है तो उस प्रोफेशनल को अकाउंटेबल किया जाता है. ठीक है ना? तो बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रही हूँ और मैंने ठीक से चेक नहीं करा, और अगर उस डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर आती है या कोई इलिसिट बिजनेस के कोई सबूत मिलता है उसमें, या कुछ भी ऐसी चीज होती है जो कंपनी के इंटरेस्ट में जा रही है, विच इज गोइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, और मे बी एनीथिंग रॉन्ग फाउंड आउट इन दैट डॉक्यूमेंट, तो मुझे अकाउंटेबल करा जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा, मुझे क्वेश्चन करा जाएगा कि आपने ये साइन करा हुआ है, इसमें तो ये चीज गलत लिखी है, आपने ये चीज चेक नहीं करी थी कंपनी के बारे में, तो ये चीज मेरे पे अकाउंटेबिलिटी आ सकती है. क्या आपको अकाउंटेबल किया जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि आपने साइन करा. How can a professionल be so ignorant about a document before signing? साइनिंग आपकी इतनी बड़ी पावर है, तो उस पावर का आप क्या कर रहे हो? और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आपका मे बी इंटेंशनली या शायद आपने अनइंटेंशनली साइन कर दिया कोई डॉक्यूमेंट ऐसा जो कंपनी का बड़ा जरूरी डॉक्यूमेंट था, और अगर वो डॉक्यूमेंट कल को किसी केस में फंस जाए या वो डॉक्यूमेंट के में कुछ गलत चीज निकल आए, आपको अकाउंटेबल किया जाएगा, और साथ ही साथ आप पे पेनल्टी भी लग सकती है, आपके मेंबरशिप नंबर और आपके सर्टिफिकेशन और आपके डिग्री पे भी बात आ सकती है. ठीक है ना? आपकी प्रोफेशनल करियर को अफेक्ट कर सकती है ये चीज. ऐसे बहुत लोग होते हैं, आई हैव पर्सनली हर्ड लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ये सोचा, अरे ये तो मेरे पापा के दोस्त का बेटा है, इसके तो साइन करके दे दिया, हाँ हाँ ले लो साइन, मैं तो कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं तो साइन कर सकता हूँ, लो. अब भाई कल को वो किसी इनकम टैक्स के केस में फंस जाए या सेबी की कोई केस में फंस जाए, आप पे बात आ जाए कि आपने ये डॉक्यूमेंट कैसे साइन करा था, तो हो सकता है कि आप, जैसे आपकी मैलाफाइड इंटेंशंस नहीं थे, तो आप पे बात ना भी आए, आप अपने आप को प्रूव कर सकें, बट बीइंग अ प्रोफेशनल आप ऐसे इग्नोरेंट कैसे हो सकते हैं? तो आप पे आईसीएसआई की तरफ से, सेबी की तरफ से पेनल्टीज लग सकती हैं.
और ये आपके रेपुटेशन को कितना अफेक्ट करेगा। जस्ट इमेजिन, कोई भी क्लाइंट आपके पास दोबारा आएगा आप कुछ सर्टिफिकेशन कराने, आपकी रेपुटेशन ही ऐसी हो जाएगी कि मेरे को कि आपका एक बार नाम खराब हो चुका है, तो ये आपकी रेपुटेशन कैसे होगी पता। आपकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा, आपका गुडविल लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा क्योंकि पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, तो करियर में कोई डिस्टर्बेंस आएगा, तो these are lot of difficulties with respect to signing and certification. ठीक है ना। हमने एक वो पढ़ा है ना कि हर अथॉरिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। ये बहुत सही है। अथॉरिटी तो है प्रोफेशनल्स के पास साइनिंग की, लेकिन उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है अगर आपने कुछ भी गलत किया तो लेट्स टॉक अबाउट साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो सबसे पहले तो हम लोग वी आर अंडरस्टैंड अबाउट सो मेनी थिंग्स लाइक सर्टिफिकेशन, प्री सर्टिफिकेशन, हाउ टू यूज डिजिटल सिग्नेचर। फॉल्स सर्टिफिकेशन का बहुत भारी इम्पैक्ट हो सकता है, मैंने आपको भी बताया भी है। की कंसिडरेशन फॉर सर्टिफिकेशन, आपको सर्टिफिकेशन करते हुए बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लिस्ट सर्टिफिकेशन क्या क्या करते हैं प्रैक्टिसिंग सीएस। पीयर रिव्यू, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो मिसकंडक्ट में आता है कि आपने कुछ अगर गलत किया है तो आप पे क्या पेनल्टी लगेगी। ठीक है ना। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक इन द लेसन नंबर 6। प्री सर्टिफिकेशन क्या होता है, प्री सर्टिफिकेशन उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या क्या सर्टिफिकेशंस करते हैं कंपनी सेक्रेटरीज, ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। अच्छा, सपोज एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मुझे दिखाया गया एक डॉक्यूमेंट और मुझे बोला गया कि दैट यू नो मैम वी आर अ रजिस्टर्ड कंपनी। किसी के बोलने से मैं मान लूंगी कि दैट दे आर रजिस्टर्ड कंपनी, तो आप कहोगे नो मैम, आपको उनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखना चाहिए। ठीक है, मैंने वो भी देख लिया। अब क्या देखते ही पता चल जाएगा कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सही है या गलत है। ठीक है, तो बहुत बार ना हमें चीजों को वेरीफाई करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही उस डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन प्रूफ होती है। साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करना। व्हाट प्रोफेशनल साइन एंड सर्टिफाई, क्या क्या सर्टिफाई करते हैं और साइन करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब लॉ से रिलेटेड क्या क्या चीजों को फॉलो करते हुए सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए। ऑब्लिगेशंस और पेनल्टी क्या क्या लगेंगी। पीयर रिव्यू क्या होता है। खैर पीयर रिव्यू तो एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है हमारा पार्ट बी में एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट में। तो उसके बारे में, पीयर रिव्यू के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे भी बात करेंगे। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मतलब अगर आप जैसे मे बी गलत इंटेंशन से किसी का फॉर्म साइन कर देते हो या आप कुछ मिसकंडक्ट करते हो तो आप पे क्या पेनल्टी लगेगी। सो दिस इज ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स के बारे में वी आर टॉक इन दिस चैप्टर, राइट। So let's start with the first topic. And students, mind you, we are studying from study module, study material. तो ये मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ कि हम स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, नोट्स से नहीं पढ़ रहे। नोट्स हमेशा कट शॉर्ट होते हैं स्टडी मॉड्यूल का। एंड आई बिलीव इन कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग एंड स्पेशली एट दिस स्टेज ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल। अब अगले बस आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं, आपको इस समय बिल्कुल हर एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। ये भी बात सोच लीजिए कि आप अभी कोई आपने इंटरव्यू नहीं देना जॉब के लिए, अभी तो आपको सिर्फ अपना एग्जाम क्लियर करना है। हमारा मेन मकसद होता है एग्जाम क्लियर करना। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, what do students do? Lot of times ना बहुत सारे बच्चे ना, obviously you are very much passionate to become a company secretary, तभी तो आप प्रोफेशनल स्टेज में आ गए हैं। ठीक है, so you are very passionate, you are very much, you have lot of interest in these topics। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी कुछ बच्चे ना कुछ टॉपिक्स के पीछे ऐसे लग जाते हैं कि बिल्कुल उसकी तह तक जाते हैं, उसके केसेस पढ़ने लग जाते हैं, उसमें क्या हुआ था। मतलब इट्स वेरी गुड कि आप अच्छे से जानना चाहते हो एक चीज के बारे में, लेकिन मैं एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप जब भी जो भी पढ़ रहे हो यहाँ पर, आपका मेन ऑब्जेक्टिव, अभी जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वो है इन पेपर्स को क्लियर करना। ठीक है गाइस, इन पेपर्स को क्लियर करना अभी आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, और इस ऑब्जेक्टिव को तक पहुंचने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, टीचर से क्वेश्चन पूछिए, कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी कि आप, क्योंकि पढ़ाई इतनी डेप्थ है। अब जैसे पीयर रिव्यू छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अब आप उसके पीछे ही लग जाओ, उस पर टाइम वेस्ट करने लग जाओ, उस पर बिल्कुल थीसिस लिखने लग जाओ, वो अभी इट इज नॉट कॉल्ड फॉर। अभी आपको जो मेन फोकस रखना है वो है कि हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और अपने पेपर क्लियर करना है।
ठीक है। फिर जब आप धीरे धीरे आगे ट्रेनिंग में जाएंगे, काफी बच्चों ने तो ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट कर भी ली है, तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आगे ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आपको और बहुत सारी बातों की क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्री सर्टिफिकेशन. नाउ लिसन गाइस, pre-certification means certification of correctness of any document by a professional, including company secretary in practice, before the same is filed with the registrar in terms of the requirements of Companies Act 2013. तो कह रहे हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो फॉर्म फाइल करना जरूरी है, ठीक है, जैसे हम लोग कोई चार्ज क्रिएट करते हैं, कोई अपनी कंपनी की किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं और लोन लेते हैं, तो उसके लिए हमें चार्ज एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है. जब हम लोन रीपे कर देते हैं, हमारी वो प्रॉपर्टी चार्ज मॉर्टगेज से छूट जाती है, तो हम एक और फॉर्म फाइल करते हैं. तो ये जो फॉर्म्स हम भर के देते हैं आरओसी को, फाइल करते हैं आरओसी को, तो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एक्ट. वैसे तो हमारे ज्यादातर फाइलिंग कंपनीज एक्ट 2013 में ही है, बट देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिनको आरओसी को फाइल करना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, मे बी अंडर सेबी एक्ट 1992. तो हम जो भी फॉर्म भर के दे रहे हैं अथॉरिटी को, उसको साइनिंग की जरूरत पड़ती है. बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनमें ऐसा लिखा होता है दैट इट शुड बी सर्टिफाइड बाय अ प्रोफेशनल, साइन एंड सर्टिफाइड बाय अ प्रोफेशनल. तो प्रोफेशनल साइन करेंगे और सर्टिफाई करेंगे. और सर्टिफाई का क्या मतलब है? प्री सर्टिफिकेशन. प्री सर्टिफिकेशन का मतलब दैट यू मेक श्योर कि जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. इससे पहले कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास जाए, हम उसकी करेक्टनेस को चेक करते हैं. इसको बोलते हैं प्री सर्टिफिकेशन. So what do you understand by pre-certification? Pre-certification is to see the correctness of the document before that document is filed with the registrar with respect under Companies Act 2013 or maybe any other act. Pre-certification was introduced to avoid registration delays and eventually evolved to check correctness of documents filed by professionals. तो वो डॉक्यूमेंट डिले ना हो रजिस्ट्रेशन में. ये नहीं है कि वो पहले अथॉरिटी के पास जा रहा है, उसके बाद चेक हो रहा है, तो इसलिए पहले प्रोफेशनल ही उसको चेक करके दे दे. जैसे कंपनी जो है वो डॉक्यूमेंट दे रही है आरओसी को. ना आरओसी इज गोइंग टू चेक एंड वेरीफाई द डॉक्यूमेंट. तो क्या है, इट टेक्स टाइम, ठीक है. सो इस टाइम को सेव करने के लिए वी हैव प्रोफेशनल्स इन बिटवीन जो डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई और साइन करके आरओसी तक पहुंचाते हैं. एंड व्हेन आरओसी रिसीव्स दैट डॉक्यूमेंट, तो आरओसी को भी श्योरिटी रहती है दैट यस इट इज बीइंग सर्टिफाइड बाय प्रोफेशनल. प्रोफेशनल ने चेक और साइन कर लिया है, देन द डॉक्यूमेंट इज करेक्ट. The professional checks the correctness of the particulars stated in the forms. सारे particulars को cross check करते हैं after considering provisions of fact and rules. He also ensures that particulars stated in the form are in agreement with the books and records of the company. मतलब ये जो आप दे रहे हैं फॉर्म भर के, ये बिल्कुल मैच कर रहा है विद एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. पता चले आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका टर्नओवर कुछ और, फॉर्म में आपने कुछ और लिखा है. आपके बुक्स में प्रॉफिट कुछ और आपने फॉर्म में कुछ और लिखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इफ ही नोटिसेस एनी डिफेक्ट और फाइंड्स एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म व्हिच इज इनकम्प्लीट, मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, डिफेक्टिव या गलत इंफॉर्मेशन है, ही एडवाइसेस एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर कंप्लीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए गाइडेंस देते हैं प्रोफेशनल्स कंपनी को, और उस डिफेक्ट को भी रेक्टिफाई करते हैं. एंड मेक्स प्री सर्टिफिकेशन ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स. तो और उसके बाद ही साइन करते हैं जब उनके डिफेक्ट्स रेक्टिफाई हो जाते हैं और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं. तो हमने प्री सर्टिफिकेशन के बारे में क्या सीखा? प्री सर्टिफिकेशन इज टू मेक श्योर दैट द डॉक्यूमेंट इज करेक्ट बिफोर इट इज फाइल्ड टू आरओसी. प्री सर्टिफिकेशन मीन्स दैट वी नीड टू चेक द डॉक्यूमेंट, चेक द particulars of the document. We need to check the figures and facts in the documents, which should match with the reports, which should match with the financial statements, right? And if there is any defect, incomplete document, then you as a professional you need to make sure कि आप अपने client को, जो company है, उनको advise करें, guide करें कि document को complete करा जाए और defect को rectify करा जाए. उसके बाद ही आप certification करेंगे. Pre-certification acts as a preemptive check to ensure that particulars stated in the form or return are as per books and records of the company and are true and correct. ठीक है, तो it's a preemptive check. This would mean that the registrar can rely, मैं आपको कब से यही समझा रही हूँ कि आपकी प्री सर्टिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रार कैन रिलाई मतलब भरोसा कर सकता है ऑन द सर्टिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड मेक द डॉक्यूमेंट और
record without further examination. ये जो मैंने ऊपर छोटी सी ड्राइंग बनाई है, छोटी सी, क्योंकि अगर मैं एक्चुअल ड्राइंग बनाऊंगी तो आप लोग को बहुत अच्छी आएगी। तो ये तो ड्राइंग है द कंपनीज फाइलिंग डॉक्यूमेंट विद आरओसी। तो अब कंपनी जो है आरओसी को डायरेक्ट डॉक्यूमेंट ना देने के बजाय आप बीच में सर्टिफिकेशन करा रहे हो कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस से, ठीक है। एंड वंस द कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस हैज सर्टिफाइड द डॉक्यूमेंट, तो आरओसी उस डॉक्यूमेंट को ऑन रिकॉर्ड लेगा विदाउट एनी फर्दर एग्जामिनेशन, बिकॉज द प्रोफेशनल हैज ऑलरेडी चेक्ड एंड वेरीफाइड द डॉक्यूमेंट। ओके, thus pre-certification by company secretary in practice ensure that no form or return is filed in the office of registrar of company which is defective or incomplete. Of course, जब एक प्रोफेशनल साइन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को, तो उनको मेक श्योर करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट हो और इनकम्प्लीट ना हो, और डिफेक्टिव तो बिल्कुल ना हो। अब डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है? अब जैसे कंप्लीट तो है डॉक्यूमेंट, लेकिन टर्नओवर की जगह टर्नओवर भी लिखा हुआ है, लेकिन टर्नओवर गलत लिखा हुआ है, और अगर बाद में ये चीज पकड़ी जाती है कुछ ऑडिट के समय या बाद में किसी भी रीजन की वजह से अगर वो चीज बाहर आती है, तो सबसे पहले किसको अकाउंटेबल किया जाएगा? प्रोफेशनल को, कि आपने साइन करके दे दिया और आपने चेक ही नहीं करा कंपनी का टर्नओवर कितना है। You did not check about the turnover. You did not check the facts and figures. You did not cross-check what is the information is correct or not, right? On the other hand, disclosure of information to shareholders is a very important requirement under good corporate governance mechanism, with a view to protect the interests of the shareholder and other stakeholders and to ensure better governance. तो कह रहे हैं कि वैसे भी जो disclosure of information है, कि information disclose करना कंपनी के बारे में, ये बहुत जरूरी है शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स को करना, क्योंकि उनका पैसा लगा होता है। And good corporate governance के तहत it is very important to disclose correct information to shareholders. Accordingly, the Act has stipulated stringent measures. Stringent means strict measures and requirements for disclosure included in financial statement, board report and annual return. तो वो कानून ने भी काफी, एक्ट ने भी काफी स्टेप्स लिए हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं कि कंपनी को प्रॉपर डिस्क्लोजर्स करने हैं। The Act has also prescribed onerous duties and responsibilities on the director of the company as well as company secretaries. The punishment for violation of the provisions has also been enhanced under the Act. तो कह रहे हैं कि गलत इंफॉर्मेशन बताना, पहली बात है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपरली बतानी है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और अगर कोई डायरेक्टर या कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग्स में या किसी भी इवेंट में अगर कुछ गलत डिस्क्लोजर करते हैं, तो उसकी अच्छी खासी पेनल्टी प्रोविजन है, पेनल प्रोविजंस हैं एक्ट में, ठीक है। अच्छा, अब क्या है ना, बहुत लोग बच्चे जैसे कहते हैं, मुझसे काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन भी कराया कि मैम मैं ना एक कंपनी सेक्रेटरी बन गया, ठीक है। अब माय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ पर्सन जिसने मुझे हायर किया। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बोले कि हमें ना शेयर होल्डर को ये इन्फॉर्मेशन देनी है, अब आप भी ना कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर को बोल रहे हो कि सर ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है, हम ये कैसे दे सकते हैं। डायरेक्टर ने बोला नहीं नहीं, ये इन्फॉर्मेशन देनी है, हमारे शेयर प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा, हमें ये इन्फॉर्मेशन रिलीज करनी है। अभी मैं कंपनी सेक्रेटरी यू लाइक क्या करें, एक तरफ आपका बॉस, एक तरफ आपके बॉस है, मतलब एक तरफ मैनेजमेंट हु हैज हायर्ड यू, राइट, एंड एक तरफ योर एथिक्स, लाइक व्हाट टू डू। तभी तो हम कंपनी सेक्रेटरीज को एथिक्स पढ़ाया जाता है, बिकॉज एथिक्स इज अ डायलेमा जो भी आप बोलते हैं कि व्हाट टू चूज, ये करें या ये करें। अगर मैनेजमेंट की बात नहीं मानेंगे तो नौकरी की बात आएगी, अगर शेयर होल्डर को गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो प्रोफेशन की बात आएगी। क्या करना चाहिए? अब बोलोगे मैम क्या करें, नौकरी भी तो जरूरी है, कोविड के बाद तो वैसी कोई नौकरी है नहीं मार्केट में, क्या करें हम। लेकिन ये सोचिए कि अगर ऐसी चीज में अगर आप गलत करेंगे तो जिंदगी भर का आपका जो प्रोफेशन है उस पर दाग आ जाएगा। अगर कल को ये चीज सामने आती है, कंपनी के डिफॉल्ट सामने आते हैं, तो क्या कंपनी सेक्रेटरी का नाम उछलेगा नहीं? क्या आपकी रेपुटेशन या करियर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल इन ऑर्डर टू शुड मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड रिलायंस ऑन द प्रोफेशन, because these professions like CAs, chartered accountant, company secretaries, these professions are truly very I would say respectful, right? And a lot of shareholders really rely on the company because of these professionals. अभी कंपनी को पता है कि इस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है, तो they can rely कि yes the company is following law because there is a company secretary in a company. अब अगर कंपनी सेक्रेटरी गलत काम करने लग जाएगा तो फिर वो जो एक भरोसा है प्रोफेशन पे, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन पे, वो कैसे बनेगा? तो मैम हमें क्या करना चाहिए? हमें
अपने डायरेक्टर को गाइड करना चाहिए, प्रोवाइडर गाइडेंस देनी चाहिए। डॉक्टर आपको क्या बोलता है, दवाई खा लो नहीं तो बीमारी हो जाएगी। मतलब यूर doctor of law in a company, right? You need to advise to your board of director and the management that sir अगर ये चीज हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा इम्पैक्ट ये पड़ सकता है, एंड एक्चुअल में पड़ सकता है। यू नॉट लाइंग टू योर मैनेजमेंट, आप उनको कन्विंस कर सकते हो, गाइड कर सकते हो और गाइडेंस दे सकते हो कि ऐसा ऐसा हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं उसके बाद मैम हमें डायरेक्टर बोल रहे हैं कि नहीं 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 हमें यही इन्फॉर्मेशन देनी है शेयर होल्डर को, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा जो होगा, तुम यही चीज लिखो, गलत, तुम्हें कुछ गलत करने के लिए बोल रहे हैं। पहला स्टेप तो आप गाइडेंस करेंगे, ठीक है ना, उनको समझाएंगे, कन्विंस करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई चीजें नहीं होती हैं, देन यू नीड टू, a lot of people do, you need to prepare an affidavit and submit to the authority that I have no, मतलब कहीं ना कहीं आपको इस चीज को कोशिश करनी चाहिए कि अथॉरिटी को डिस्क्लोज करो, या लास्ट ऑप्शन तो यही है कि भाई हम रिजाइन कर रहे हैं। If there's something so wrong going in a company and you know about it, and but you have no control over it, then you have to inform it to the authorities, whether it's ROC, central government, SEBI, and you should take the resign from that company. First you need to inform to the authorities and then simultaneously you can resign from the company also, right? Because in a way being a company secretary आप ऐसा तो नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करोगे जरा से कच्चे लालच के चक्कर में, सैलरी के चक्कर में, तो आपके प्रोफेशनल करियर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। चलिए, the introduction of pre-certification by independent professional in the E-form is aimed at self-regulation of companies and reduce the involvement of government machinery, that is ROC। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट, देखो अब ना मैं आपको स्टडी मॉड्यूल से तो पढ़ाती हूँ, बट स्टडी मॉड्यूल में आई अंडरस्टैंड कि बार बार सेम चीज दूसरे तरीके से लिखी होती है, बट नो प्रॉब्लम, हमें अच्छे से पढ़ना, डीपली पढ़ना, जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से क्लियर करेंगे आगे एग्जाम। तो अब देखिए, अब जैसे ये टॉपिक जो मैं आपको करा रही हूँ, ये तो मैं लाइन बाय लाइन करा रही हूँ, आगे के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको चार्ट के जरिए कराऊंगी। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें जो मुझे लगता है लाइन बाय लाइन करानी में करा लेती हूँ, जो चीजें मुझे लगेंगी नहीं इसका चार्ट बनवाना है तो मैं चार्ट बनवाऊंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस है, क्योंकि कंपनी और आरओसी के बीच में प्रोफेशनल एक डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर रहा है, तो इसलिए ताकि गवर्नमेंट मशीनरी का काम बर्डन कम कर सके, ठीक है। Once an e-form has been pre-certified by a professional towards its authenticity based on the particulars contained in the books of accounts and records of the company, same can be taken on record without further, ये अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था। If a professional gives a false certificate, ये काम की बात है, और omits any material information knowingly, मतलब अगर प्रोफेशनल ने जानबूझ के knowingly कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी आगे आरओसी को, या कोई छुपा दी इंफॉर्मेशन, he is liable to punishment under the provision of the act. Which act? Companies Act, as well as liable for professional or other misconduct under Company Secretaries Act 1980, right? तो आईसीएसआई एक्ट के अंडर भी आपको पनिशमेंट होगी, आपको कंपनी एक्ट 2013 के अंडर भी पनिशमेंट होगी। उसके बाद आप सोच लीजिए आपका वेयर योर करियर इज गोइंग, राइट। व्हाट इज सर्टिफिकेशन? अभी तो मैम हमने बात करी प्री सर्टिफिकेशन। प्री सर्टिफिकेशन होता है कि सर्टिफिकेशन करने से पहले आप अपना चेक कर लें करेक्टनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये होता है सर्टिफिकेशन से पहले। सर्टिफिकेशन क्या होता है? As per the Cambridge Dictionary, certification means the process of earning an official document or the act of providing an official document as a proof that something has happened or has been done. In order parallel, certification means authentication of the document by independent professional. तो जब हम ऐसे साइन करते हैं ना डॉक्यूमेंट, जैसे सर्टिफिकेशन, अपना स्टैंप लगाते हैं, मैं स्टैंप बना नहीं सकती, बना दी, तो हम जब अपना स्टैंप लगाते हैं और अपना साइन करते हैं, दिस इज सर्टिफिकेशन। पर ये प्रोसेस करने से पहले कुछ चीजें चेक कर लीजिए कंपनी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री सर्टिफिकेशन। तो इससे पहले कि आप साइन और स्टैंप लगाएं किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट में, वो डॉक्यूमेंट आरओसी के पास जाने वाला है, उससे पहले आप मेक श्योर करिए कि वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्री सर्टिफिकेशन, ठीक है। सर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट द डॉक्यूमेंट इज ऑफिशियल एंड करेक्ट एंड कैन बी गिवन एज एविडेंस। तो वो है सर्टिफिकेशन कि आप साइन कर रहे हैं दैट दिस डॉक्यूमेंट इज करेक्ट, और उसको जो आप डिक्लेयर कर रहे हो कि करेक्ट है, उससे पहले आपने चेक जरूर किया होगा, तो उसको बोलते हैं प्री सर्टिफिकेशन। प्री सर्टिफिकेशन एट सम इंपॉर्टेंस। अच्छा बताओ, सर्टिफिकेशन मुश्किल है कि प्री सर्टिफिकेशन मुश्किल है? मैम प्री सर्टिफिकेशन में तो हमें साइन करना है। प्री सर्टिफिकेशन इज अ बिग प्रोसेस और बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है। बिना प्री सर्टिफिकेशन के सीधा सर्टिफिकेशन करोगे तो वही अंजाम होगा जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो प्री सर्टिफिकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। Pre-certification means certification of correctness of any document by a professional, including company secretary and practice. तो प्रोफेशनल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम CS पढ़ रहे हैं, तो we are going to talk about practicing CS. Before the same is filed with registrar. तो ये तो ऊपर वाली definition ये भी हमने पढ़ी है. Company secretaries are recognized to pre-certify the e-forms which are required to be filed with the registrar. Initially, pre-certification was introduced to avoid registration delays and eventually evolved to check correctness of documents filed by professionals. तो यहाँ कह रहे हैं कि प्री सर्टिफिकेशन का प्रोसेस, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्यों आया था? ये आया था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के डिले को कम करने के लिए। जैसे मैंने बताया, आपकी कंपनी है XYZ लिमिटेड, आपकी कंपनी ने आरओसी को एक फॉर्म भरना है, आपने भर के दे दिया। अब आरओसी इस फॉर्म को देखेगा, चेक करेगा, आपसे इंफॉर्मेशन वेरीफाई करेगा, एंड आरओसी इज आरओसी, इट्स अ गवर्नमेंट मैकेनिज्म के हिसाब से चलेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, टाइम लगेगा। कितनी कंपनीज होती हैं? चलो अब आप बोलोगे मैम हर स्टेट में आरओसी है, पर स्टेट में कंपनीज भी कितनी है? तो छोटी कंपनी बड़ी कंपनी है, तो इट इज लाइक काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर अ गवर्नमेंट मैकेनिज्म टू मैनेज प्री सर्टिफिकेशन। इससे पहले कि आरओसी आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट को ऑन रिकॉर्ड ले आए, वो उस डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, एंड इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कंपनी और आरओसी के बीच में, आया प्रोफेशनल का, कि आरओसी कहता है, कानून कहता है, लॉ कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को आरओसी तक फाइल करने से पहले आप एक प्रैक्टिसिंग सीएस से सर्टिफाई और साइन कराएंगे, और एक बार वो डॉक्यूमेंट कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ने साइन कर दिया तो आरओसी उस डॉक्यूमेंट को देखेगा और ऑन रिकॉर्ड ले आएगा बिना चेक करे, बिफोर एनी फर्दर विदाउट एनी फर्दर एग्जामिनेशन। ठीक है? From a company secretary's perspective, company secretary के point of view से, and also from regulator standpoint, pre-certification is important, बहुत important है। सबसे पहले तो ना, अब आप क्या है ना, कंपनी बोलेगी मैम क्या है ये, कितना मतलब हमारे तो बहुत पैसे लग जाते हैं प्री सर्टिफिकेशन कराने में, डॉक्यूमेंट्स इतने सारे हैं जो आरओसी को मतलब सबमिट करने हैं, और प्री सर्टिफिकेशन कराओ तो कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस को फीस दो, तो इट इज लाइक कॉस्ट इन्वॉल्व। तो डिसएडवांटेज है कि मनी इन्वॉल्व है, पैसा लग रहा है, ठीक है ना। बट अगर आप कंपनी सेक्रेटरी के पर्सपेक्टिव से सोचो और रेगुलेटर्स के पर्सपेक्टिव से सोचो, स्टैंड पॉइंट से सोचो, तो प्री सर्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट टू, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? पहला, एंश्योर करेक्टनेस, टू मेक श्योर कि जो डॉक्यूमेंट आरओसी के पास गया है वो करेक्ट है, इसके लिए हम प्री सर्टिफिकेशन कराते हैं। The professional checks the correctness of the particulars stated in the prescribed forms and due consideration of the provision of the act and rules made thereafter. तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, मतलब द प्रोफेशनल क्या करता है, चेक करता है पर्टिकुलर्स की करेक्टनेस एंड इन द फॉर्म आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, मतलब क्या कंसिडर करते हुए, एक्ट और उसके रूल्स को कंसिडर करते हुए फॉर्म को चेक करता है कि सब कुछ कानून के हिसाब से और एक्ट और रूल्स के हिसाब से बना है या नहीं। He also ensures that particulars stated in the forms are in agreement with the books and records of the company. तो क्या चेक करता है प्रोफेशनल? अब यहाँ पे हम सीएस की बात कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिसिंग सीएस भी बोल सकते हैं। प्रोफेशनल क्या चेक करता है? पहली चीज में आप करेक्टनेस चेक करता है, करेक्टनेस चेक करता है फॉर्म में। दूसरी, फॉर्म करेक्टनेस चेक करता है ऑफ द फॉर्म कंसिडरिंग Act and rules. तीसरा, ensures that form is in agreement with books and records of the company. ठीक है? तो ये मेक श्योर करते हैं कि एक तो फॉर्म करेक्ट हो, दूसरा फॉर्म शुड बी एज पर द रूल्स एंड एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, एंड थर्ड also make sure that the form is in agreement with books of accounts and financial statements. in agreement मतलब उसे मैच करना चाहिए, ये नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और लिखा, तुम्हारा फॉर्म जो तुम आरओसी को दे रहे हो उसमें कुछ और लिखा है,
तो ये वेरीफाई करना जरूरी है। तो ये करेक्टनेस कौन चेक करता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, मतलब सॉरी, या कोई भी प्रोफेशनल जो सर्टिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्री सर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि करेक्टनेस, करेक्ट डॉक्यूमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज इट इज चेक्ड बाय प्रोफेशनल, ठीक है। एंड अगर कोई इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट या डिफेक्टिव निकलती है तो मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो नहीं भरी गई है फॉर्म में, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो गलत है या ठीक नहीं है, तो उसके लिए जो प्रोफेशनल होता है वो कंपनी को एडवाइस करता है और चीज को ठीक कराने के बाद ही उसको आरओसी को सबमिट करता है। उसके बाद ये प्रीएम्प्टिव स्टेप है। प्रीएम्प्टिव मतलब पहले, प्रिवेंटिव नहीं, प्रीएम्प्टिव। प्री मतलब पहले, एम्प्टिव मतलब पहला स्टेप। Pre-certification acts as a preemptive check to ensure that particulars are as per books and records of the company. This would mean that ROC can rely on certification of company secretary in practice and may take the document on record. तो अब यहाँ पे preemptive step में बोल रहे हैं कि ये एक तरह का पहला स्टेप है। आरओसी, इस आरओसी ने आपका डॉक्यूमेंट ले लिया, रिसीव कर लिया, उसके बाद वो उस डॉक्यूमेंट को ऑन रिकॉर्ड चढ़ाने से पहले प्री सर्टिफिकेशन आपके साइन होने का मतलब ये है कि आप जो आरओसी है वो सीधा इस डॉक्यूमेंट को ऑन रिकॉर्ड ले आएगा विदाउट एनी फर्दर एग्जामिनेशन। तो इसलिए इट इज अ प्री एम्प्टिव स्टेप, ठीक है। इट्स इन अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स इज अ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस होता है टू फॉलो एंड कंप्लाई विद लॉ, एंड गुड गवर्नेंस होता है, अच्छा बड़ी बार बच्चे बोलते हैं, जैसे मैं भी उनसे पूछती हूँ, बच्चे क्या बोलते हैं, मैं ही पूछती हूँ कि हमारा काम है बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस करें। दैट्स द मेन वर्क ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। व्हाट इज गुड गवर्नेंस एंड व्हाट इज बैड गवर्नेंस? देखो, गवर्नेंस मीन्स टू फॉलो लॉ, एंड सपोज आपके रिटर्न फाइल करने की डेट है 31 मार्च और आपने इस डेट को पार करके कोई फॉर्म भरा, आप पे पेनल्टी भी लग गई, तो आपने लॉ तो फॉलो करा, लेकिन दैट्स नॉट अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। डेट निकलने के बाद पेनल्टी पे करके कर रहे हो, तो दैट्स अ बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो गुड गवर्नेंस का मतलब होता है दैट कंप्लायंस ऑफ लॉ शुड बी ऑन टाइम, राइट। उसके बाद accordingly the act has stipulated stringent measures and requirements for disclosure। तो stringent मतलब strict measures होते हैं कि disclosure करना ही करना है आपको शेयर होल्डर्स को बोर्ड्स रिपोर्ट और एनुअल रिटर्न के जरिए। द एक्ट हैज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड ऑनरस ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑन द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। तो एक तरह से ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि गुड गवर्नेंस के लिए हमें काफी डिस्क्लोजर्स करने होते हैं शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स को, और अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए आप पे स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट मेजर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगती है, राइट। Self-regulation. The introduction of pre-certification by independent professional in the e-form was aimed at self-regulation. तो एक तो pre-certification का ये भी फायदा कि एक self-regulation है, मतलब कंपनी ने फॉर्म भरा, ठीक है नहीं है क्या है उसको चेक कर रहे हैं प्रोफेशनल, एक तरह का सेल्फ रेगुलेशन है जिसमें आप सेल्फ चेक कर रहे हैं दैट एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट, लॉज, रूल्स मेड देयर अंडर, राइट, एंड एवरीथिंग इज इन कंप्लायंस ऑफ लॉ। तो सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं ताकि वो आगे आरओसी को चेक करना ना पड़े, विदाउट एनी फर्दर एग्जामिनेशन आरओसी उस चीज को ऑन रिकॉर्ड ले आए, ठीक है ना। तो what are the benefits of pre-certification? Ensure correctness, करेक्ट है डॉक्यूमेंट, एक प्रीएम्प्टिव स्टेप है कि आरओसी को आगे कुछ नहीं करना होता है, गुड गवर्नेंस है कि हम शेयर होल्डर को सब कुछ डिस्क्लोज करता है एकदम करेक्ट डिस्क्लोज कर रहे हैं, सेल्फ रेगुलेशन है कि इससे पहले कि कोई चीज गवर्नमेंट वेरीफाई करे उससे पहले ही प्रोफेशनल ने वेरीफाई कर लिया है। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंस ऑफ प्री सर्टिफिकेशन। अच्छा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्री सर्टिफिकेशन is important with the standpoint of company secretary in practice and regulators. Comment. Pre-certification is important from the standpoint, the point of view of company secretary in practice and government. Full stop. Comment. Comment का मतलब कि अगर आप स्टेटमेंट से वाकिफ हो और अगर आप स्टेटमेंट से अग्री करते हो तो बताओ कैसे। तो उसमें आप फायदे लिखेंगे कि ये सारे फायदे, इसलिए रेगुलेटर्स और प्रोफेशनल दोनों इस चीज से सहमत है कि प्री सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो अभी तक हमने क्या क्या गाइस बात करी है, हमने बात करी अबाउट व्हाट इज प्री सर्टिफिकेशन, व्हाट इज सर्टिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन, प्री सर्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब आ जाते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कह रहा है कि प्री सर्टिफिकेशन ना कहीं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मतलब क्या जरूरत पड़ गई थी कि प्री सर्टिफिकेशन की जरूरत आन पड़ी। ठीक है, प्री सर्टिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस आफ्टर डिटेल डिलिबरेशन एंड इट हैज बीन रिफाइंड ओवर टाइम। तो कह रहे हैं कि पहले तो प्री सर्टिफिकेशन आया, उसके बाद उसको अप्लाई करा गया, उसको काफी रिफाइन भी किया गया जैसे समय बीतता गया। Though it initially aimed at avoiding delays in registration of charge and other documents, and its scope was expanded to authentication and verification being filed with MCA. तो कह रहे हैं कि जब प्री सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया था, उसका मेन मकसद ये था कि जो डिले हो रहा है, मतलब कंपनी डॉक्यूमेंट भरती है आरओसी को, बड़े बड़े दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा या बहुत टाइम लग रहा है वेरिफिकेशन में, तो इस प्रोसेस को कम करने के लिए, इसका टाइम कम करने के लिए प्री सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ी कि इस चीज को बीच में प्रोफेशनल से चेक करा लिया जाए ताकि गवर्नमेंट मशीनरी का बर्डन भी कम हो सके। ठीक है, तो अवॉइडिंग डिलेज के रीजन की वजह से प्री सर्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद धीरे धीरे करेक्टनेस का भी मतलब करेक्टनेस को भी लिया गया माइंड में कि अरे इससे तो क्या है ना, बाद में गवर्नमेंट मशीनरी चेक करे और कुछ गलती निकाले, प्रोफेशनली गलती अपने हिसाब से निकालेगा, बिकॉज प्रोफेशनल इज इक्विप्ड विद दोज मतलब कैपेबिलिटीज। मतलब प्रोफेशनल को तो अच्छे से पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट में क्या गलती है या क्या नहीं है, तो वो अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज यूज करके डॉक्यूमेंट की करेक्टनेस को परफेक्टली मेक श्योर कर सकते हैं। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी आरओसी में जो कंपनी फाइल कर रही है आरओसी को, और आरओसी में सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए सारे एक्सपर्ट्स हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफाई कर रहा है प्रोफेशनल, तो वो अपनी एक्सपर्टाइज इस्तेमाल करके एकदम डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डिफेक्टिव नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो मेक श्योर करेगा। ठीक है, विद अ व्यू टू अवॉइड डिले इन रजिस्ट्रेशन, एमसीए, the then Department of Company Affairs, on the initiative taken by Institute of Company Secretaries of India, issued 2 circulars advising the Register of Companies to take on record documents that are filed by companies or the creditors concerned duly certified as correct by Company Secretary CA Cost Accounting Practice. तो Ministry of Corporate Affairs ने उस टाइम पे जो डिपार्टमेंट था कंपनी अफेयर्स का, उस टाइम पे उन्होंने ये सर्कुलर्स निकाले कि, और आरओसी को सर्कुलर दिया, 2 सर्कुलर्स दिए और आरओसी को सर्कुलर दिया कि आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आया जो सर्टिफाई कर दिया है प्रोफेशनल है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है। ठीक है, Delay in registration of charges issued by Ministry of Industry, Department of Company Affairs, white number 11/90 11/90 dated 5th September 1990. इसमें कह रहे हैं आई एम डायरेक्टेड टू से दैट विद अ व्यू टू टेकिंग ऑन रिकॉर्ड द डॉक्यूमेंट इज रिलेटिंग टू, यहाँ कह रहे हैं आई एम डायरेक्टेड टू से दैट, ये सर्कुलर इश्यू करा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आरओसी को, दैट on record the documents relating to charges and modification of charges, satisfaction of charges, it has been decided that as and when the aforesaid documents are filed by companies, कह रहे हैं ये जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका नाम बताया गया, फाइलिंग ऑफ चार्जेस, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस, क्योंकि इन चीजों में बड़ा टाइम लग रहा था। अब कंपनी आरओसी को बोलती थी हमने अपनी ये प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं कि हमने अपनी, मतलब फॉर्म फाइल करके देती थी कि ये प्रॉपर्टी हमारी चार्ज है, चार्ज हुआ है, इस पे चार्ज क्रिएट करा हुआ है। अब आरओसी अपने लेवल पे चेक करे उस प्रॉपर्टी को, टाइम इतना लग जाता था, इतने में तो कोई फ्रॉड ही हो जाए। तो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला आरओसी को कि हम आपको एक सर्कुलेशन, 2 सर्कुलेशन करें कि ये डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू चार्जेस, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस में ये डिसाइड हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट जब आपको मिलेगा बाय द कंपनीज, आपको आएगा या क्रेडिटर्स के थ्रू आएगा, वो अगर करेक्ट सर्टिफाई करा गया सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के जरिए, द सेम मे बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, बस उसको रिकॉर्ड में ले लो, फर्दर एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू आर ऑल्सो एडवाइज दैट इन केस ऑफ रेलेवेंट सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज इज नॉट कलेक्टेड बाय कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव कंसर्न विद इन 7 days, द सेम मे बी सेंट बाय पोस्ट। अ कॉपी ऑफ द सर्कुलर हैज बीन एंडोर्स्ड टू ऑल 3 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट with suitably advise their members to ensure that the document certified by them is completely and correctly filled in. तो यहाँ कह रहे हैं कि एमसीए ने बोला कि यही सर्कुलर हम तीनों इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तीनों इंस्टीट्यूट्स को भेजा है ताकि वो भी अपने मेंबर्स को एडवाइस और गाइड और डायरेक्शन दे सकें कि आप जो भी फॉर्म कल को भरते हैं, फाइल करते हैं, सर्टिफाई करते हैं, उसको ठीक से करिए।
उसके बाद delay in registration of documents. This has reference to the Department Circular number 15/90 dated 5th September 1990. On the above mentioned subject, it has been decided that all documents, जितने भी documents require होते हैं to be filled by you with you by companies, मतलब आपको भर के देना है companies को, be taken into record within a reasonable period, say 10 days, if the same are duly certified and corrected by. कह रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको कंपनी की तरफ से आते हैं उसको 10 दिन में वेरीफाई करके आगे पहुंचाइए, रिकॉर्ड में लाइए 10 दिन के अंदर, अगर वो सर्टिफाइड है बाय प्रोफेशनल. कौन सा प्रोफेशनल? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट्स. तो ये 2 सर्कुलर इशू करे थे मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आरओसी को. उसके बाद से प्री सर्टिफिकेशन की शुरुआत हो गई. The High Level Committee on Corporate Audit and Governance, नरेश चंद्र कमेटी, जिन्होंने काफी ऑडिटिंग से रिलेटेड रूल्स बनाए थे, in its report in 2002, while observing wide gap between prescription and practice, recommended a system of pre-certification by company secretaries to remove defect in documents so that these could be taken on record immediately and reduce the workload of ministry. यहाँ कह रहे हैं खाली ये चीज को नरेश चंद्र कमेटी ने बोला कि ये चीज पहले ना एडवाइजेबल थी, फिर नरेश चंद्र कमेटी ने बोला 2002 में कि इस चीज को कंपलसरी कर दो कि सर्टिफाई करेगा पहले प्रोफेशनल, उसके बाद सीधा आरओसी उसको ऑन रिकॉर्ड ले आएगा. इससे मिनिस्ट्री का काम भी कम होगा, गवर्नमेंट मशीनरी का काम भी स्पीडीली करा जाएगा. It was recommended that the system should provide for monetary and other penalties on company secretary जो गलत सर्टिफाई करेंगे. कंपनी सेक्रेटरी चांदी, अच्छा 15,000 फीस निकालो, बस ये लो साइन करके, ये लो खुश रहो. अच्छा आप भी लीजिए अपना फॉर्म, साइन कर आप लो 15,000 हमारे अकाउंट पे, ये लीजिए. मतलब आपको अपनी दुकान नहीं चलानी थी कि बस फॉर्म आया साइन करा चलो पैसे फीस आ गई हमारे अकाउंट में. इसलिए पेनल्टीज इम्पोज करी थी. नरेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट में बोला गया था दैट ह्यूज पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड ऑन द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, और अगर वो गलत सर्टिफिकेशन करेंगे तो उनको पेनल्टी का डर होना चाहिए, नहीं तो हर कोई गलत सर्टिफिकेशन कर देगा जल्दी में, हो गया साइन. In the meantime, the government accordingly, the company's amendment bill 2013 जो राज्यसभा में आया था, उसने भी नए सेक्शन में यही बात करी थी कि इसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दी जाए कंपनी सेक्रेटरीज को, ताकि वो अपने फॉर्म्स को फाइल करने की पावर दी जाए. In the meantime, the government issued a concept paper for revamping of company law in year 2004 containing a models codified company law which incorporated the section 383C of Companies Amendment Bill 2003. तो उसके बाद 2004 के बाद जब कॉन्सेप्ट पेपर आया, हमने उस टाइम पे पढ़ा हुआ जे रानी कमेटी ने पेपर निकाला था, जो जे रानी देन चेयरमैन ऑफ टाटा, उन्होंने काफी रिपोर्ट बनाई थी कि कंपनीज एक्ट 2013, आगे बड़े सारे चेंजेस आए थे. हमने जब कंपनीज एक्ट 2013 के बनने के पीछे की कहानी अगर हम पढ़ते हैं तो उन जगहों पे भी ये बात करी गई थी दैट सर्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, pre-certification was introduced in companies registration offices and fees amendment rule 2014. तो उसको रूल्स में भी लाया गया और फीस भी बताई गई कितनी होनी चाहिए प्री सर्टिफिकेशन की. The requirements of authentication of documents prescribed under Rule 8 of Companies Registration Offices and Fees Rules 2015 elaborates on the responsibility of professionals certifying the forms. The professional certifying the form must certify whether all the requirements are as per Act and the rules made thereunder and have been complied with, and an attachment to the form have been duly signed, authenticated, scanned. तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रोफेशनल्स को मेक श्योर करना है कि जो डॉक्यूमेंट वो बिल्कुल सर्टिफाइड है, वेरीफाइड है, चेक्ड है, करेक्टनेस उसकी और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी चेक्ड है, और उसके साथ जो जो अटैचमेंट लगाई जा रही है वो भी बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो आज हमने गाइस क्या क्या बातें करी है, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ. ये बात करी हमने, ये बात करी है वेरी सर्टिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, साइनिंग, ये हम अगले सेशन में बात करेंगे. ठीक है ना. जैसे जैसे आपके सेशन होते रहते हैं, पढ़ना मत छोड़िए, अच्छे से पढ़िए, और कोई भी डाउट होता है यू